नगर और पुन्ना के ग्रामीणों में हो रही है, आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। क्या लोकतंत्र यही कहता है? क्या लोकतंत्र आवाज दबाने के लिए जो है हमारे आपके बाप के साथ उत्पीड़न करे, हमारे बच्चों को जाने से कहीं रोका जाए, हमको किसी नेता की अगुवाई करने से रोका जाए? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और माननीय मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब जब उत्पीड़न हुआ है धरती पर, तब तब किसी ने जन्म लिया है। मुझे विश्वास है कि आप कुंडा बाबागंज के लिए, इस जनता के लिए जन्म लेके आप आ रहे हैं। तो मैं उनकी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा आपको और इनको भी आपको संजो के रखना पड़ेगा। बहुत नेता आए यहाँ चारागाह की तरह, जब आए चुनाव के दिन आते हैं और उसके बाद हम लोगों को लाठियों से पिटवा के चले जाते हैं, दोबारा पलट के नहीं लगते हैं। मगर मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ये चुनाव जीतने के बाद इनके हर सुख दुख में आपको खड़ा रहना होगा। मैं आपसे यही उम्मीद, यही अपेक्षा करता हूं, और मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता। न यहाँ किसी को पैसा चाहिए, न किसी को ठेका चाहिए, न किसी को पट्टा चाहिए, मगर इनके स्वाभिमान की लड़ाई आपको लड़ना होगा। और आने वाली 6 तारीख को ये युवा किसी के दबाव में नहीं, किसी के रोकने में नहीं, ये आपको इतना वोट दे देंगे, ये आपको जो लगता है कि कैसे कुंडा बाबागंज में हम जीतेंगे, ये आपको आने वाली 23 तारीख को मालूम हुआ कितना वोट कुंडा बाबागंज में मिला है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और मंत्री जी, मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँगा, समय देख लीजिए, मैं घड़ी देख लीजिएगा, 1 से 2 दिन के अंदर हम लोगों पे मुकदमा लिखा जाएगा और जेल भेजने का लोग काम करेंगे। उस लड़ाई को आपको लड़ना होगा, आपको पीछे नहीं जाना होगा। यही युवाओं की चाहत है, यही युवा चाहता है कुंडा का, और आपसे कुछ नहीं उम्मीद करना चाहता है। हम जेल जाने के लिए आपके लिए तैयार है, मगर आपके सम्मान पे अगर आ चाहिए तो मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हर संघर्ष में खड़ा आपको मिलूंगा। देखिए, मैं 3 चीज आपको बता दे रहा हूँ, इस चुनाव के बाद वही होगा मेरे साथ, मैं जो आपको बता के जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे घर पे प्रधानी पे दावा होगा, अविश्वास होगा, जो भी होगा। टाउन एरिया की चुनाव, टाउन एरिया की चेयरमैन लिए मुझको इस सब की कभी न कम है ना मुझे कभी। मैं 3 साल इसके पहले भी जेल काटा हूँ, उसका कोई ये कारण नहीं था, मगर मैं आपके स्वाभिमान के लिए काटा था। कोई बाहर से आदमी आके अगर कुंडा नगर पंचायत में गुंडाई करेगा तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, वो चाहे जो हो उससे मैं लड़ने का काम करूंगा। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये कुंडा के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, ये स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। अगर आप इनके स्वाभिमान को जिंदा रखेंगे, इनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो आपके हर कंधे में कंधा मिला के आगे चलने का काम करेंगे। मैं ये आपसे कह रहा हूँ। और इस मंच में बहुत ऐसे हमारे बड़े भाई, बहुत मित्र बैठे हैं। आप लोग को एक और मैं बता दूं, हमारे एक और क्रांतिकारी साथी बैठे हैं जो यूनिवर्सिटी में लाठियां खाए, राघवेंद्र भाई बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतनी लाठियां पुलिस ने मारा ये आप बताया नहीं जा सकता है। यही नहीं, अवनीश यादव जी बैठे हुए हैं, बहुत टुन्नू साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, प्रमुख सदर बैठे हैं, कौशाम्बी, बहुत सारे लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है। मगर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, हम लोगों को सम्मान के सिवा कोटा, ठेका, पट्टा की जरूरत नहीं है। मगर मेरी लड़ाई सिर्फ एक चीज की है, हम लोगों का सम्मान बचाइएगा। जो लोग चारागाह की तरह है, चारागाह की तरह इस कुंडा बाबागंज को बना के चले गए, उनकी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि आप हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। ये मैं आपसे वादा कर हूँ, मैं आपकी तरफ से इन लोगों को भी आश्वासन देता हूँ। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं। दूसरी चीज, आप लोग किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी से लड़ाई करने की जरूरत है। आपकी लड़ाई भाजपा से है और किसी लोगों से नहीं है। और लोग किसके लिए लड़ रहे हैं इसको मैं बताना नहीं चाहता हूं। कोई लोग नीचे से पहले भी लड़ रहे हैं, कोई लोग ऊपर से पहले भी लड़ रहे हैं। तो आप पहले भी लड़ रहे हैं, ऊपर से पहले भी लड़ रहे हैं, आप नीचे से पहले भी नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आदरणीय अखिलेश जी को, आदरणीय बहन मायावती जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आप जैसे संघर्ष और आप जैसे बहादुर को कुंडा में प्रत्याशी बना के भेजा है। इसलिए मैं दोनों नेतृत्व को बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों से भी एक चीज में अपेक्षा करता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय नेता लखनऊ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के गठबंधन कर लिए, तो हमारे आपके बीच में भी वही गठबंधन होना चाहिए। हमारे आपके दिलों में वही होना चाहिए जो हमारे शीर्ष नेता और बड़े नेता चाहते हैं। हमारे आप कुछ कमियां हम में भी रही होगी, कभी हम भी आपके साथ उत्पीड़न किए होंगे, ऐसा नहीं है मैं पाक साफ हूं। मेरी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, मुझसे भी अगर करवाया गया होगा तो मैं किया होगा। मैं उसको आज आपको मंच के माध्यम से क्षमा और गलती दोनों मानता हूं। मगर मैंने तो देखा कि मेरे समाज और मेरे लोगों को उत्पीड़न बराबर हो रहा है। मेरा राजा भैया, नाम नहीं लेना चाहता मगर नाम ले रहा हूं, मेरा राजा भैया से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, न मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई है, न मेरी औकात है कि मैं उनसे लड़ सकूं। वो बहुत बड़े हैं, हम लोग हमेशा उनका प्रजा बन के काम किए हैं, वो हम लोगों के राजा बन के काम किए हैं। मगर हमारे लोगों को जो बराबर उत्पीड़न होता रहा, हम लोगों को बराबर जेल भेजने का काम होता रहा, हम लोगों की बातें नहीं सुनी जाती थी। 12,000 लोग जो है उनकी हमेशा सुनने का काम करते थे, इसलिए मुझको छोड़ना पड़ा। मेरा व्यक्तिगत कोई मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई में लड़ने लायक नहीं हूं राजा भैया से। बहुत लोग यहाँ मेरी बातें टेप कर रहे हैं, ले जाके सुनाएंगे। मैं फिर कहता हूं, मैं एक बहुत छोटा कार्य करता हूं, उस चीज को उनको भी ध्यान देके काम करना चाहिए। मगर लोकतंत्र में अधिकार है सबको बोलने का और सब काम करने का, सबका अपना वोट देने का। लोकतंत्र में किसी के घरों में जाके किसी गार्जियन को रोका नहीं जाता है। और कंटिन्यू 2 दिन से कुंडा में जो हो रहा है ये अन्याय है। इस अन्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और आप लोग साथ देंगे तो हमेशा मैं आपसे वादा इसका हमेशा विरोध करेंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, अपनी सारी चीज कुर्बान करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुख की नींद सोएं और चैन की नींद सोएं, जो कमाएं वो खाएं। न हम आपको देने जाएंगे, न सरोज जी देने जाएंगे और ना और कोई लोग देने जाएंगे। मगर शाम की रोटी अगर आप अपना रिक्शा चला के, अपना बिजनेस करके अगर आप कमाते खाते हैं तो उसको आप खा सकें। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरी गाड़ी अगर निकले तो गुंडे माफिया मेरी गाड़ी से पीछा करके हमारे ऊपर फायरिंग करें। आपको मालूम है, आदरणीय नेताजी से मैं मिलने गया, आदरणीय सरोज जी ने मुझे मिलाने के लिए बुलवाया, और जब मैं मिल के आता हूँ तो एक फोटो वायरल होती है और घड़ी के देख 1 घंटे बाद मेरे घर पे मेरा भाई अकेला होता है। जिस तरीके से अपराधियों ने गोली चलाया मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उनका एक उद्देश्य था, ये कुछ करेंगे तो इनको जेल भेजा जाएगा, इनको फंसाया जाएगा और मेरे भाई को मारने की साजिश रची जा रही है। मैं आपकी दुआओं पे जिंदा हूं, आपके आशीर्वाद पे जिंदा हूं। छविनाथ यादव जिंदाबाद, छविनाथ यादव जिंदाबाद। आपका ये भाई आपके हर संघर्ष में फिर आपसे मैं कहता हूं, संघर्ष करो, हम मर भी जाए, मेरे जैसे बहुत लोग शहीद हुए हैं, एक अर्थी मेरी भी उसमें समझिएगा। मगर ये लड़ाई बंद मत होने दीजिएगा, अनवरत लड़ाई लड़िएगा जब तक आप आजादी की लड़ाई में, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आपके लिए लड़ाई लड़ा। हर माँ बाप चाहता है सुभाष चंद्र पैदा हो, मगर कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में सुभाष चंद्र पैदा हो। मगर मैं अपनी माँ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिसने मुझे पैदा किया। मैं वादा करता हूँ सुभाष चंद्र बन के आपकी आजादी करने का काम करूँगा। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करना चाहता हूँ, मैं हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, और जो कौशाम्बी से लोग आए हैं मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कुंडा से इस तपिश में बैठे हुए लोग हैं, जो इतने अड्डलों के बाद अपने घरों से, अपने मोटरसाइकिल से आए हैं, टेम्पू से आए हैं, बसें से आए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने मेरा हौसला अफजाई किया, आपने मुझे आगे बढ़ाने की जो दिशा दिया, मैं आपको उन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में मैं फिर प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कलम की ताकत से लड़ी है, कोर्ट्स में लड़े हैं। मगर मैं आपसे एक वादा कराना चाहता हूँ, आप लोग वादा करिए, आने वाली 6 मई को आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में
इंद्रजीत सरोज को साइकिल वाली बटन पे दबा के आप लोग विजयी बनाने के काम करिएगा। और मैं आपको इंद्रजीत सरोज जी की तरफ से वादा करता हूं, आपके हर सुख दुख में खड़ा होने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमको कल पता लगा माननीय मंत्री जी मुकदमा से बहुत दिलाते हैं। जब आज हमारी सुबह बात हुई तो हमने कहा माननीय मंत्री जी कुंडा में आइए, अगर प्रसाद ना पाइए तो किस बात का कुंडा, कुंडा में आइए। इसी तरीके से सांसद शैलेंद्र जी जब आए थे तो कहे मेरे परिवार पे कोई मुकदमा नहीं है। हम कहे आपका स्वागत है, महीना भी नहीं बीता 10 मुकदमा लिखा गया। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत मुकदमे लिखे जाएंगे, बहुत आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, मगर मैं ये भी वादा करता हूँ कुंडा का हर नौजवान आपको गेट पे, आपके जेल पे मिलेगा, कभी भागने का काम नहीं करेगा। इनको भी ये विश्वास जरूर दिलाइएगा कि आप उनके हर सुख दुख में खड़े रहिएगा। बस जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय बसपा। मैं चाहूंगा हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव